बीएड द्वितीय वर्ष के सभी जिज्ञासु छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ EPC 4, जिसका प्रकरण है शांति, पीस। देखिए, सबसे बड़ी जो मुख्य बात है, संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है वो हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है कि मेरी जो व्यवस्था है, मेरे जीवन की जो दिनचर्या है वो शांति पूर्वक गुजरे, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। ऐसा उसकी मन की भावनाएं होती हैं और इसीलिए वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है कि किसी भी प्रकार से शांति मिले। बहुत से लोग समझते हैं कि शांति पैसे से मिल जाती है, शांति अन्य किसी साधन से मिल सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है। हमें साधनों से सुख तो प्राप्त हो सकता है लेकिन शांति नहीं मिल सकती। शांति के लिए हमें अपने मन के अंदर, आत्म के अंदर झांकना होता है, तभी जो है शांति मिल पाती है। जब तक हम अपने मन की दौड़ को रोक नहीं पाते हैं, वह इधर उधर दौड़ता है, जहाँ अनावश्यक चीज़ें हैं उनकी तरफ भागता है, तब तक जो है मन को शांति नहीं मिलती है। तो शांति के लिए आवश्यक है कि जो है हमें कुछ ऐसे कार्य नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक करने होंगे जो हमारे मन को शांति प्रदान करने वाले हों, जो हमें संतोष प्रदान करने वाले हों, जो हमारी छवि को बढ़ाने वाले हों, तभी हमें शांति मिल सकती है। तो सबसे पहले हम जो शांति का कंसेप्ट, उसकी अवधारणा क्या है, इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, शांति एक आंतरिक अवस्था है जो सत्य की शक्ति से परिपूर्ण होती है। देखिए, यहाँ जो उसके कंसेप्ट में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है, शांति एक आंतरिक अवस्था है। जो शांति है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई झंझट न है, वो जो है हमारे मन के अंदर की विषय वस्तु है और उसको सत्य से ही प्रकाशित किया जा सकता है। यदि कहीं भी उसमें झूठ का सहारा लिया जा रहा है तो वहां शांति नहीं, अशांति हो जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जो है अपनी आंतरिक मन की शक्ति को जागृत करें और उसमें वृद्धि करें और उसको सब मन को शांत करें। इस प्रकार से मन को शांत करना है जैसे किसी एक तालाब में आप एक ढेला फेंक देते हैं तो उसमें ढेर सारी हिलोरें उठने लगती हैं। कुछ समय के बाद वो हिलोरें धीरे 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 शांति की ओर आ जाती हैं, उठना बंद हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे मन की जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक, अनैतिक जो अवस्थाएं हैं, जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उठती हैं, उन्हें शांत करना है। दूसरे इसके कंसेप्ट में आता है कि शांति सभ्य लोगों की विशेषता है। देखिए, सभ्य का मतलब है जो सदाचार में रहता हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, नैतिक हो,
और किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य न करता हो, ऐसे लोगों को सभ्य कहा जाता है। जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता हो, परोपकार करता हो, दान करता हो, सहयोग की भावना जिसके अंदर हो, तो इस प्रकार के जो लोग कार्य करते हैं उन्हें सभ्य कहते हैं। और सभ्य लोग की जो विशेषता होती है वो शांति ही है। दूसरे इसके कंसेप्ट में कि शांति धारण करने वाले लोगों में भय और चिंता लेस मात्र भी नहीं रहती। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर शांति हो जाती है, संतुष्ट हो जाता है, संतोष हो जाता है, उसे किसी प्रकार की जो विभिन्न अनावश्यक इच्छाएं हैं वो बंद हो जाती हैं और अपने मन में शांति धारण कर लेता है कि मेरे पास जो कुछ है वो सफिशिएंट है, बहुत कुछ है, उसमें मैं संतुष्ट हूं। तो उसे भय, किसी भी चीज से भय नहीं लगता और ना ही वो किसी चीज की चिंता करता है फिर। और उसके जो नकारात्मक विचार हैं वो भी उससे दूर हो जाते हैं कि ये कार्य नहीं होगा, वो कार्य नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा और परमात्मा जो करेगा वो अच्छा ही करता है। इसलिए हमें जो है अपने नकारात्मक विचारों को त्याग देना है। क्यों कोई भी कार्य हम करते हैं उसका परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहात। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हानि लाभ का, जीवन मरण का, यश अपयश का जो श्रेय जाता है वो परमपिता परमात्मा को जाता है। और इसलिए हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब हम आते हैं कि जो शांति है उसको कैसे परिभाषित करें। तो उसको परिभाषित करने के लिए कुछ विद्वजनों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है, शांति एक सकारात्मक व शक्तिशाली गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा है जो निरंतर एक अच्छे स्रोत से प्रसारित होती रहती है। देखिए, शांति में सबसे बड़ा उन्होंने क्या कहा कि सकारात्मक शक्तिशाली। सकारात्मक होता है कि उसी रास्ते पर ऊपर चढ़ते हुए चले जाना। धनात्मक सोच, और वो शक्तिशाली भी होती है। जहां सत्य है वहीं शक्ति है। और वो गुणों से भरपूर्ण परिपूर्ण ऊर्जा। देखिए, संसार का जो भी साधन है, चाहे वो मनुष्य ही क्यों नहीं हो, पशु पक्षी जीव और अन्य वैकल्पिक साधन भी ऊर्जा से ही संचालित होते हैं। ये ऊर्जा निरंतर व्यक्ति के अंदर भी उत्पन्न होती रहती है यदि वो जो है अपने कर्तव्य का पालन करता है। यदि कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे भय लगने लगता है, उसे डर लगने लगता है और वो जो ऊर्जा जो प्रसारित हो रही होती है वो प्रसारित होना बंद हो जाती है। तो देखिए दूसरी जो शांति की परिभाषा है वो ये है कि शांति मन की वह अवस्था है जिससे व्यक्ति क्षोभ, दुख और कष्टों से रहित हो जाता है। देखिए, जब व्यक्ति के मन में शांति आ जाती है कि भाई जो कुछ है वो सब कुछ मेरे पास है, परमात्मा का दिया हुआ, मुझे कम मिलना चाहिए था लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला है, तो व्यक्ति के मन में शांति आ जाती है, मन शांत हो जाता है, इच्छाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि इच्छाएं कभी किसी की पूर्ण नहीं होती। आशा तृष्णा ना मिटी, मिट मिट गए शरीर। संसार के बहुत से लोगों कभी किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। जब इच्छाओं का दमन करके व्यक्ति
मन में शांति धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को कोई भी दुख, कोई भी कष्ट किसी भी प्रकार का नहीं होता। ऐसा हमारी दूसरी परिभाषा में कहा गया है। अब इसके बाद देखिए, जो शांति है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का वर्णन यहां देखेंगे कि शांति से क्या क्या लाभ मिलता है, क्या शांति का महत्व है, उसके गुण क्या हैं। यदि व्यक्ति मन में शांति धारण करता है तो उसको कौन कौन सा लाभ मिल सकता है। पहला है, शांति से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है। देखिए, मन में अशांति है तो आप कितना भी अच्छा भोजन खाइए, कितना भी पौष्टिक खाइए, लेकिन फिर भी आपका शरीर में जो है खून बनना बंद रहेगा, खून नहीं बनेगा। इसीलिए आवश्यक है कि यदि आप रूखा सूखा भी खा रहे हैं और मन में शांति है, संतुष्ट है आप कि भाई बहुत अच्छा भोजन मिला है, तो शारीरिक रूप से आप मजबूत हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। इसी तरह से मानसिक रूप से भी मन में शांति नहीं है तो आप कुछ भी, कैसा भी खाएं, कैसा भी पहने, कैसा भी कार्य करें, जब शांति ही नहीं है मन में तो मन तो हमेशा खराब ही रहेगा, मस्तिष्क आपका बिगड़ा हुआ रहेगा, मस्तिष्क कोई सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा और हमेशा आप कष्ट में बने रहेंगे। तो शांति से जो है शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं। दूसरा बिंदु उसकी विशेषता है कि जब व्यक्ति के मन में शांति आ जाती है तो व्यक्ति भय और तनाव से बिल्कुल उसको मुक्ति हो जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का लेस मात्र भी कष्ट नहीं रहता। तो इस प्रकार से उसको जो है तनाव से मुक्ति मिल जाती है। वो जान लेता है कि अब जब शांति हो गई है तो किसी प्रकार का भय किससे है भाई। जब हमें चिंता ही नहीं है कोई तो तनाव नहीं होगा, भय नहीं है तो चिंता नहीं है, चिंता नहीं है तो तनाव नहीं है। तो व्यक्ति को जब शांति स्थापित हो जाती है तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता, और भय नहीं रहता है तो किसी भी प्रकार का कोई तनाव भी नहीं रहता। अब देखिए आती है जो नेक्स्ट अगली विशेषता है कि जब व्यक्ति के शांति धारित हो जाती है, शांति को धारण कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है, तो उसके मन में ऐसा संतोष आ जाता है कि जो कुछ भी उसको मिलता है, जो कुछ पहनने के लिए मिलता है, जो कुछ खाने के लिए मिलता है, या अन्य जिस भी प्रकार की परिस्थिति में वो रह रहा है उसी में संतोष धारण कर लेता है। वो भी किसी प्रकार का फिर अपनी अपेक्षा ये नहीं करता कि मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे ये भी नहीं मिलना चाहिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए। तो इस तरह से उसे कोई इच्छा नहीं रहती, उसे संतोष धारण कर लेता है। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, ऐसा हमारे संतों ने कहा है। तो व्यक्ति को जब तक संतोष नहीं होता तब तक शांति भी नहीं आती। तो व्यक्ति को शांति धारण करते ही संतोष आ जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अगली इसकी विशेषता है वो है कि जब हम ध्यान पूर्वक हम शांति में हैं, मन हमारा बिल्कुल शांत है, प्रसन्न चित्त है, और हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या किसी की ज्ञान की बातें सुन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। हमारा ध्यान जो है एकाग्र हो जाए, या पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, कहीं भी बैठे हों, तो ध्यान मग्न होकर के हम उस बात को सुन सकते हैं। और यदि चिंताग्रस्त हैं, हमें तनाव लग रहा है, चिंताएं हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो मन हमारा शांत नहीं रहेगा। और जब मन शांत नहीं रहेगा
तो जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं वो ज्ञान ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि शांत मन, अर्थात जब शांति आ जाती है तो सर्वोत्तम रूप से ज्ञान को मस्तिष्क ग्रहण कर लेता है। यह शांति का गुण है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगली पर इसकी विशेषता है कि व्यक्ति में न्याय और सामाजिक सद्भाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जब व्यक्ति के मन में शांति आ जाती है, आप जानते हो, जब व्यक्ति सारी चीजों से संतुष्ट हो जाता है, उसे किसी प्रकार की इच्छाएं रहती नहीं है, तो फिर वो अच्छाई की तरफ जाता है और न्याय प्रिय हो जाता है, न्याय पसंद करता है। समाज में सेवा करने की भावना उसके अंदर उदय हो जाती है और ये भावनाएं उसके अंदर तभी आती हैं जब उसके अंदर बिल्कुल मन शांत हो जाता है, शांति का गुण धारण कर लेता है, तो व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं जो है आ जाती है। अब देखिए, किसी विद्वान ने कहा है जो शांति की सबसे बड़ी विशेषता है, शांति बिना जीवन अधूरा है। आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, आप कितने बड़े धनाढ्य हैं, धन कुबेर हैं, कितने भी बड़े बलशाली हैं, और यदि आपके अंदर शांति नहीं है तो वो आपका बल, वो आपका धन, वो आपकी सारी व्यवस्थाओं को भंग कर देता है। इसलिए कहा गया है कि शांति बिना पूरा जीवन अधूरा है। ऐसा मान लीजिए कि जीवन जिया ही नहीं, जीवन जीने की कला आपके अंदर आई ही नहीं। इसलिए जीवन में शांति को धारण करना बेहद आवश्यक है। अब देखिए, नेक्स्ट जो बिंदु है इसका कि व्यक्ति को शांति तो चाहिए, और व्यक्ति समाज में रहता है, और समाज में यदि वो शांति धारण नहीं करता है तो सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, क्योंकि वो स्वार्थ के वशीभूत होता है। उसकी स्वार्थ के साथ नकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती है, नकारात्मक सोच जुड़ी होती है, तो वो लोगों के साथ संगति नहीं बना पाता। आज देख रहे हैं आप, समाज के अंतर्गत आज लोग एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की संगति को पसंद नहीं करते। केवल अगर व्यक्ति बैठता है तो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, और जिस दिन उसका वो स्वार्थ सिद्ध हो जाता है उस दिन उस व्यक्ति को त्याग देता है, फिर नए व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ लेता है। तो आजकल की जितनी दोस्तियां हैं वो स्वार्थ की हैं, और यहां तक हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्वार्थ लाग करत सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सो स्वार्थ के वशीभूत लोग जो है रहते हैं। इसलिए यदि व्यक्ति शांति धारण कर लेता है तो समाज में, किसी भी समाज में अपने को स्थापित कर सकता है, अपने सामंजस्य बिठा सकता है। अब देखिए, इससे जो अगला बिंदु है कि व्यक्ति को शांति जब हो जाती है तो होता क्या है, शांति से स्वार्थपरता को व्यक्ति त्याग देता है। जिस स्वार्थ के लिए वो समाज से जुड़ रहा है, परिवार से जुड़ रहा है, किसी अन्य संस्था से जुड़ रहा है, वो उस स्वार्थ को त्याग देता है। कायरता, एक तरह से भय ही मान लीजिए, किसी चीज से डरना, तो जो डर है उसका वो निकल जाता है, क्योंकि उसके मन में शांति हो जाती है। शांति कब होती है? जब किसी भी प्रकार की कोई भय की भावना, चिंतन की भावना उसके अंदर नहीं रहती, और अविश्वास, और सब लोगों पर विश्वास करने लगता है, विश्वास उसके अंदर से निकल जाता है। चाहे हो सकता है उसको धोखा मिले, लेकिन जब शांति आ जाती है तो स्वार्थ, कायरता और अविश्वास बिल्कुल उसके मन से बाहर निकल जाते हैं।
तो व्यक्ति के ऐसा तभी होता है जब जो है उसकी शांति उसके अंदर धारित हो जाती है, धारित कर लेता है। इसके बाद देखिए, मनुष्य जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति धारण करना चाहता है। शांति हर व्यक्ति धारण करना चाहता है, लेकिन शांति का धारण करने के लिए उसे कुछ विशेष कार्य करने होते हैं। और शांति की आवश्यकता उसको क्यों होती है, तो यहां हम ऐसे प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करेंगे जिसमें जो है शांति की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। और वो पहला बिंदु है जीवन में खुशहाली के लिए। देखिए, हर व्यक्ति खुश होना चाहता है, मनोरंजन करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। जब इन सारी चीज़ों को वो लेना चाहता है, और ये सारी चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब वो अपने अंदर शांति धारण कर ले। तो ये उसे आनंदित रहना है, खुश रहना है, तो उसे शांति धारण करनी ही पड़ेगी। दूसरे, सकारात्मक सोच में वृद्धि। अगर आपको अपनी सकारात्मक सोच बढ़ानी है, नकारात्मक सोच का त्याग करना है। सकारात्मक सोच का तात्पर्य हम पिछले व्याख्यानों में भी बता चुके हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना, उस कार्य के प्रति ये विश्वास करना कि मैं इसको कर सकता हूं। तो आप मान लीजिए कि उसको आसानी से आप कर लेंगे। ये जो सोच आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो फिर व्यक्ति के अंदर शांति आ जाती है कि भाई ठीक है, अमुक कार्य है, इसको हम कर लेंगे, तो उसमें ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब देखिए आगे जो है, जो शांति की आवश्यकता है, समस्या समाधान। जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही उसके साथ की जो समस्याएं हैं वो भी जन्म लेती हैं, और जन्म के साथ ही समस्याएं उत्पन्न होते होते बढ़ती रहती हैं। लेकिन जैसे व्यक्ति बड़ा होता है और वो शांति धारण कर लेता है, तो शांति से सभी समस्याओं का समाधान वो आसानी से कर सकता है। उतावलेपन से समस्या का समाधान नहीं होता, उसमें द्वेष भावना हो सकती है। लेकिन यदि शांति से किसी समस्या का समाधान किया जाए तो आसानी से समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद आता है कि व्यक्ति को मन भी व्यक्ति को शांत चाहिए, वचन से भी व्यक्ति शांत होना चाहिए। मतलब भाषा शैली उसकी ऐसी होनी चाहिए, उसे सीधी सरल भाषा, कर्म भी उसके अच्छे होने चाहिए। तो यदि शांति आ जाती है व्यक्ति के मन में, तो उसके मन वचन कर्म पर नियंत्रण कर लेता है। कैसा भी कार्य है उसके लिए वो खुश रहेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये कार्य अच्छा है, वचन भी अच्छा बोलेगा, मन भी शांत रहेगा। तो इन तीनों पर जो है शांति धारण करने के बाद नियंत्रण हो जाता है। तो यदि मन वचन कर्म पर नियंत्रण करना है तो शांति धारण करनी पड़ेगी। ऐसा हमारे गीता में भी कहा गया है। और दूसरी बात, पूरा जीवन व्यक्ति आप जानते हैं दूसरों को समझने के लिए
पूरा जीवन निकालता है। अमुक व्यक्ति कैसा है, अमुक व्यक्ति के अंदर क्या गुण हैं, अमुक व्यक्ति में क्या अवगुण हैं, और विशेषकर गुण नहीं बल्कि व्यक्ति दूसरे के अवगुणों की व्याख्या करता है, बखान करता है उनको। तो दूसरों को हम समझने का पूरे जीवन प्रयास करते हैं और दूसरों को समझ भी नहीं पाते कौन क्या है, लेकिन स्वयं हम क्या हैं ये कभी भी वो समझने का प्रयास नहीं करता। और जब तक वो अपने स्वयं को समझने का प्रयास नहीं करेगा, मैं क्या हूं, तब तक उसके अंदर शांति कभी आ ही नहीं सकती। तो व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को समझना है, हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कितने गुण अवगुण हैं। जब इसको वो समझने लगेगा तभी वो दूसरों को समझ सकता है, क्योंकि जिसको जानता है उसे नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, तो जिसको जानता नहीं है उसे क्या समझ पाएगा। तो ये सारी स्थिति कि व्यक्ति को जो है स्वयं को समझने के लिए और जानने के लिए आवश्यक है कि भाई शांति को धारण करे। अब आप जानते हैं, कोई व्यक्ति, कोई छात्र कक्षा में, क्लास में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठा है और अध्यापक बंधु उसको पढ़ा रहा है, उसका मन शांत नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, पता नहीं कौन से चिंतन में, मनन में उसका मन कितनी दूर तक दौड़ रहा है, स्थिर नहीं है। कक्षा में शरीर से जरूर बैठा है लेकिन मन से नहीं बैठा। यदि वो मन से शरीर से दोनों से बैठ जाता है तो निश्चित रूप से उसे नवीन ज्ञान प्राप्त होगा, और दोनों से बैठेगा तो शांति से बैठेगा और नया ज्ञान प्राप्त होगा। तो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर शांति कायम करनी है। आगे हम बढ़ते हैं कि हर व्यक्ति आनंद तो लेना चाहता है, सुख लेना चाहता है, ऐशो आराम करना चाहता है। तो ये सारी चीजें, सुख सुविधाएं उसको तभी मिल सकती हैं जब उसके अंदर शांति हो। आपने देखा होगा कि मन में अशांति है, व्यक्ति अस्वस्थ है और उसको जो है बहुत से नर्म मक्खन जैसे बिस्तर पर लिटा दिया जाए, अच्छा भोजन खिलाया जाए, लेकिन उसको नींद नहीं आएगी। और यदि व्यक्ति के मन में शांति है तो डेले वाले खेत में भी उन डेलों पर ही बड़े शांति से आराम से सो सकता है। तो आनंद लेने का तात्पर्य है कि परिवार में आनंद लेने के लिए उसे परिवार में स्वार्थपरता दूर करनी पड़ेगी, उसे परिवार के साथ रहना पड़ेगा। और परिवार में बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, तो शांति धारण करनी पड़ेगी, सबकी सुननी पड़ेगी, तभी जो है परिवार में आनंद पूर्वक रह सकता है। और शांति नहीं है तो परिवार में भी सुख नहीं है, उसे आनंद नहीं है। चाहे उसके पास किसी भी प्रकार का मकान हो, कितना भी अच्छा मकान हो, कितनी भी अच्छी पैसे की व्यवस्था हो, कितने भी रहन सहन की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं उसकी बेकार हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े जो धन कुबेर हैं और बैठे बैठे बीमार की स्थिति में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर को जब दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपको ये फल नहीं खाना है, आपको ये फल नहीं खाना है, आपको ये चीज़ नहीं खानी है, आपको ये नहीं खाना है। तो कहने का उतने व्यवस्थाएं बता देता है वो, तो व्यक्ति कहने लगता है कि मुझे खाने के लिए है ही क्या।
तो वो इच्छा होते हुए भी नहीं खा सकता, क्योंकि उसके मन में शांति नहीं है। तो शांति धारण करनी पड़ेगी, तभी जो है परिवार में भी आनंद पूर्वक रह सकेगा। आगे व्यक्ति देखिए, कोई कार्य करता है और कार्य कर रहा है, तो आप जानते हो कार्य में व्यक्ति का मन करने में सही प्रकार से कार्य तभी कर पाएगा जब उसके मन में शांति होगी। अशांत मन से कार्य नहीं कर पाता है, कुशलता से नहीं कर पाएगा और काम में उसका मन नहीं लगेगा और कार्य उसका खराब हो जाएगा। तो अपने कार्यों को अगर कुशलतापूर्वक करना है, सफलतापूर्वक करना है, कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो निश्चित आप मान लीजिए कि आपको मन में शांति धारण करके, शांत प्रिय मन से एकाग्रचित होकर के अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करना होगा। तभी, और ये तभी संभव है जब शांति हो। इसके साथ साथ देखिए, नेक्स्ट बिंदु आपने सुना होगा कि मेरा बेटा खाता पीता तो बहुत है, लेकिन उसका स्वास्थ्य नहीं बनता। कि भाई जब अच्छा पौष्टिक खा रहा है तो स्वास्थ्य क्यों नहीं बनता है? तो खाया पिया लग नहीं रहा है, खाया पिया पच नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके मन में शांति नहीं है। जब मन में शांति नहीं है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो पाचन क्रिया है, वो भी उससे प्रभावित होती है। देखिए, यदि आप भोजन कर रहे हैं और सामने आपके टीवी चल रहा है, तो टीवी को देख करके यदि हम भोजन करते हैं तो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, एंजाइम्स कम से कम सीक्रेट करती है। भोजन में आनंद नहीं लेते, फिर हम सीरियल में आनंद लेते हैं, टीवी के जो रिक्रिएशन चल रहा है, मनोरंजन चल रहा है, उसमें आनंद लेते हैं। भोजन का आनंद समाप्त हो जाता है। तो जिस चीज में हम आनंद ले रहे हैं, मन उसी में लगेगा। जब हम अपने भोजन को आनंद पूर्वक करेंगे, सुख से करेंगे और जो भी मिला है उसे अच्छी प्रकार से खाएंगे, तभी तो हमारा स्वास्थ्य बनेगा। तो अधिकांश व्यक्ति भोजन को एक बोझ समझ करके करते हैं। अरे भोजन जो कर रहे हो उसे शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके संतुष्ट मन से पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में शांति रहेगी, शांति से भोजन होगा और आपका स्वास्थ्य भी बनेगा। तो स्वास्थ्य के लिए भी शांति आवश्यक है। मन में शांति नहीं तो कितना भी खाओ पियो, स्वास्थ्य बनेगा ही नहीं। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसने जन्म लिया है तो उसके सामने बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अपने जीवन का व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करता है कि मुझे जीवन में करना क्या है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। यदि उसका मन में शांति है तो शांति पूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देते हुए चला जाता है, उद्देश्यों की पूर्ति करते चला जाता है, तो उसके अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि उसके मन में शांति नहीं है, अशांति है, तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन भटकेगा, उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह रहेगा, कार्य कहीं दूसरी जगह रहेगा। तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी शांति जो है आवश्यक है। तो ये जो आज की प्रमुख चीजें थी कि हमारे जो जीवन का आनंद है, हम उसको कैसे प्राप्त करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन
84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अरे भाई, जब 84 लाख योनियों के बाद मिलता है तो उस जीवन का आनंद क्यों नहीं लेते? लेकिन हम उस जीवन को समाप्त करते जा रहे हैं। उस जीवन को जो कार्य करना चाहिए उसे नहीं, दूसरे कार्यों में लगाते जा रहे हैं। अब यहां यह आवश्यक है कि हम जो है ये ध्यान करें तो जो हमारा जीवन है किसी को हम है आज आपको ध्यान रखना है, हम इस प्रकार